हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों की। दोस्तों आज हमारा प्रॉफिट लॉस का पार्ट 7 रहेगा। दोस्तों कौन सा पार्ट रहेगा? पार्ट रहेगा 7। दोस्तों इसके 6 पार्ट करा दिए हैं, आज आपका 7 पार्ट रहेगा। ये पार्ट दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दी तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, एक होता है दोस्तों आपका सीपी का मतलब होता है दोस्तों क्रय मूल्य, मैं हिंदी में लिख देता हूँ क्रय मूल्य। एक होता है दोस्तों आपका एसपी, क्लियर है? एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस, इसको हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। क्लियर दोस्तों, विक्रय मूल्य। अब देखिए, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 800, सीपी कितना है 800 में खरीदा और बेच कितने में दिया 900 में, सेलिंग प्राइस क्या है 900 में बेच दिया। ठीक है, अब देखिए 800 रुपये की चीज़ थी, उसको 900 में बेच दिया, कितने का फ़ायदा हुआ? 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब फ़ायदा रुपये में तो पूछा नहीं है, प्रतिशत में पूछा है। अब देखिए कभी भी आप प्रतिशत में निकालेंगे, लाभ निकालें चाहे हानि, किस पर निकलेगा? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 800 है, तो 800 प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 2 जीरो से दोस्तों आपके ये 2 जीरो कट गए, 8 से भाग देंगे 100 में, कितनी बच जाएगा 8 एकम 8 चला गया, 2 बचेगा कितना हो जाएगा 20, 8 दूनी 16 चला जाएगा, कितना बचेगा 4 में जाएगा नहीं, पॉइंट कितना हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, तो 12.5% का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? ये हो गया आपका आंसर, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपये था, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? क्लियर दोस्तों, एक रहेगा दोस्तों आपका क्या सीपी, एक रहेगा दोस्तों आपका एसपी। हमेशा याद रखना है, जब आपको सीपी नहीं दिया गया है उससे आप कितना मानेंगे 100 मानेंगे। क्लियर दोस्तों, कितना मानेंगे? सीपी को हमेशा 100 मानेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया गया है कितना 8200 रुपये। क्लियर है? कोई बात नहीं, हम सीपी को कितना मान लेंगे 100 रुपये मान लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8200 रुपये था, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ पर दोस्तों 20% का लाभ है, तो उसे कितने में बेचा जा रहा है? 120 में बेचा जा रहा है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अब देखिए यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य कितना है 100, और यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों 8200 दे रखा है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्रय मूल्य 100 है, यहाँ पर 8200, ये कितने गुना है? ये कितने गुना है दोस्तों? 82 गुना है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात? कितने गुना है इसका? ये कितने गुना है? 82 गुना है। तो आप क्या करेंगे, इसका भी 82 गुना कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 82 गुना कर लो, 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? 12 दूनी 24 का 4, कैरी का 2 रहेगा, 12 अट्ठे 96, कैरी का 2 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, 98 और एक ये जीरो ये लास्ट में आ जाएगा, तो 9840 हो जाएगा दोस्तों क्या क्रय मूल्य। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि उसे कितने में बेचना होगा, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितने में बेचना होगा दोस्तों 9840 में। मतलब ये है 8200 रुपये की चीज़ को 9840 में बेचेगा, तो उसे क्या होगा 20% का लाभ होगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात? चाहो तो इसे आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, 8200 रुपये की चीज़ को 9840 में बेच रहा है। क्लियर है? कितने का फ़ायदा हो रहा है दोस्तों रुपए में? आप यहाँ पर देखेंगे रुपए में यहाँ पर कितने का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है दोस्तों आपको देखेंगे यहाँ पर 8200 से कितना हो गया 98, कितना हो गया दोस्तों 1640 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। क्लियर दोस्तों, कितने का फ़ायदा हो रहा है 1640 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 1640 लिख लीजिए। क्लियर है? फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य दोस्तों आपका कितना है 8200 है, 8200 लिख लीजिए। परसेंट के लिए क्या करेंगे दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात? अब देखिए 2 जीरो से यहाँ पर आप ये 2 जीरो कटा देंगे। क्लियर है? अब देखिए 82 दूनी कितना होता है, 82 दूनी 164 होता है,
और एक ये जीरो, तो कितना निकल के आया? 20% निकल के आया। तो 20% का ही तो लाभ हो रहा है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपने परसेंट भी निकाल के देख लिया। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य होगा। एक होगा दोस्तों क्या? सीपी, और एक होगा आपका क्या? एसपी। पूरा प्रॉफिट लॉस एसपी और सीपी पर चलता है। पूरा लाभ हानि किस पर चलता है? सीपी और एसपी पर। क्लियर दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर सीपी कितना दे रखा है दोस्तों आपको? 1190। कितनी बेची जा रही है वस्तु? 1190 रुपये में बेची जा रही है। क्लियर है। और जब 1190 रुपये में बेचता है तो क्या होता है? 30% हानि होती है। मैंने आपको क्या बताया, जब क्रय मूल्य नहीं दिया गया हो आप उसे कितना मान लेंगे? क्रय मूल्य को हमेशा 100 मान लेंगे। क्लियर है। क्रय मूल्य को आपने 100 मान लिया और उस क्रय मूल्य पर क्या हो रहा है दोस्तों? 30% की हानि। 100 का 30% आप निकाल लेंगे। 100 का क्या निकालेंगे दोस्तों? 30% निकाल लीजिए। क्लियर है। 100 से 100 कट के कितना बचेगा? 30। हानि के लिए क्या करते हैं दोस्तों? माइनस करते हैं। तो 100 में से 30 माइनस कर देंगे, हानि की बात है। तो कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 70। मतलब 100 रुपये की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है दोस्तों? 70 में बेच रहा है। ठीक है। अब देखिए 70 में बेच रहा है और यहाँ पर कितने बेच रहा है? 1190 में बेच रहा है। तो 70 का ये 1190 कितने गुना है? 70 का ये 1190 कितने गुना है? 70 से इसमें डिवाइड दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने गुना है। 0 से 0 कट जाएगा, 7 से इसको कटाएंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। कितना बचा? 4। 4 में 9 जोड़ 49, 7 7 49, 17 गुना है। 70 का 1190 कितना गुना है? 70 गुना है। तो इस क्रय मूल्य का भी ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 गुना हो जाएगा। तो 100 का 17 गुना कितना हो जाएगा? 1700 हो जाएगा। इसका 17 गुना है तो आप इसका भी 17 गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है दोस्तों 1700 रुपये। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात? ये बराबर है तो इतना भी, ये भी बराबर होगा। ये 17 गुना है तो ये भी 17 गुना होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 15% हानि पर बेचने से 2550 रुपये प्राप्त होते हैं तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 एसपी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक हो गया दोस्तों आपका सीपी, एक हो गया दोस्तों आपका SP1, एक हो गया दोस्तों आपका SP2। क्लियर है। क्रय मूल्य जब आपको नहीं पता है तो उस क्रय मूल्य को आप हमेशा 100 मानेंगे, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है। क्रय मूल्य कितना मान लिया? 100। अब 100 रुपये की चीज़ को 15% हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचा जाएगा दोस्तों? 85 में बेचा जाएगा। 100 का 15% कितना हो जाएगा? 15। तो हानि को क्या लिखेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे। 100 में से 15 माइनस करेंगे, 85। मतलब 100 रुपये की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है? 85 में बेच रहा है। और परसेंट में कितने हानि पर बेच रहा है? 15% की हानि पर बेच रहा है। क्लियर है। इतनी होगी बात, समझ में आ गई। बाद में क्या कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचे? क्लियर दोस्तों, कितने में बेचे? कितने लाभ प्राप्त करने के लिए? 20। अब 100 रुपये की चीज़ को वो 20% लाभ प्राप्त करेगा तो 120 में बेचेगा। सीधी सी बात है दोस्तों। यहाँ पर क्या कर रहा है? वो 15% की हानि पर बेच रहा है तो 85 में बेच रहा है। अगर 100 रुपये की चीज़ को 20% लाभ पर बेचेगा तो 120 में बेचेगा। यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? कितने पर? 15% हानि पर बेचने से 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। SP1 कितना दे रखा है दोस्तों? SP1 कितना दे रखा है? यहाँ पर आपको दे रखा है 85 में बेच रहा है और यहाँ पर कितने में दे रखा है? 2550 में बेच रहा है। क्लियर है। कितने बेच रहा है? 2550 में बेच रहा है। तो 85 का ये कितने गुना है दोस्तों? 85 से इसमें भाग दे देंगे, आपको पता चल जाएगा कितने गुना है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? तो 85 तिहाई 255 होता है और एक ये जीरो, तो 85 तिहाई 255 कट गया, एक ये जीरो हो गया तो 30 गुना है। क्लियर दोस्तों। पहला सेलिंग प्राइस आपको पता है, पहला सेलिंग प्राइस कितना है? 85। और यहाँ पर कितना दे रखा है? 2550। तो ये 85 2550 का कितना गुना है? 30 गुना है। अब आपसे क्या पूछा गया है? 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका क्रय मूल्य कितना होगा? क्लियर है दोस्तों। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? SP2 पूछा गया है, कितने में बेचा होगा? आप देखिए ये 30 गुना है तो इसका भी 30 गुना कर दीजिए। क्लियर है। इसका 30 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक ये जीरो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2 जीरो हो जाएंगे। और 12 ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो SP2 कितना हो गया? 3600 रुपये हो गया। क्लियर है। डी ऑप्शन आ जाएगा आपका सही आंसर। यदि आपसे CP पूछ लेता तो क्या हो रहा है? इसका 30 गुना हो रहा है तो CP का भी क्या करते? 30 गुना कर देते।
क्लियर दोस्तों, एक ते कितना हो जाता 3, 1 2 3 0 आ जाते, कितना हो जाता दोस्तों, ये हो जाता आपका 3000। क्लियर है, CP कितना है दोस्तों 3000 है, सभी का क्या हो जाएगा 30 गुना हो जाएगा। अब SP2 पूछा गया है तो SP2 का भी क्या कर देंगे 30 गुना कर देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है तो 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अलग क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। एक कितना दिया जाएगा CP दिया जाएगा। अब यहाँ पर दो SP दे रखे हैं, SP1 SP2 दे रखा है। क्लियर है, जब आपको क्रय मूल्य नहीं पता है उसे आप कितना मान लेंगे, हमेशा 100 मान लेंगे। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अब देखिए 100 रुपये की चीज़ को क्या करता है वो 10% हानि पर होती है। क्लियर है, 100 रुपये की चीज़ पर क्या होता है 10% की हानि होती है, इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है दोस्तों 90 में बेच रहा है। SP1 कितना आ गया 90। क्लियर है, बाद में वो क्या कह रहा है 100 रुपये की चीज़ को देखिए 10% की हानि पर वो बेच रहा है, तो क्या हो रहा है दोस्तों 90 रुपये में बेच रहा है। क्लियर है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, वो कितने में बेच रहा है 910 रुपये में बेच रहा है। कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है, यहाँ पर कितने में बेच रहा है दोस्तों वो 90 रुपये में बेच रहा है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 910 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये पूछा गया है। तो जो तीसरा वाला सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है 910, इसे कहाँ पर लिखेंगे 910 को आप यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर, ये क्या है दोस्तों सेलिंग प्राइस है पहले वाला। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस पहले वाला कितना है 90, और यहाँ पर पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना है 630। यहाँ पर पहला वाला सेलिंग प्राइस 90 और यहाँ पर कितना है 630, तो 90 का 630 कितने गुना है, 90 से इसमें भाग दे देंगे, 0 से तो 0 कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 7 गुना है। क्लियर है, इसका ये 7 गुना है। कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट प्राइस भी 7 गुना हो जाएगा 700। क्लियर है, ये भी 7 गुना, और ये भी दोस्तों 910 जो दे रखा है ये भी कितना होगा 700। कितने में बेच रहा है 910 में बेच रहा है। क्लियर है, कितने में बेच रहा है दोस्तों 910 में बेच रहा है, तो ये भी कितना होगा दोस्तों 7 गुना होगा। अब नहीं पता कितने का 7 गुना है ये, तो क्या करेंगे 7 से इसमें डिवाइड दे देंगे तो पता चल जाएगा। क्लियर, 7 से सीधा सीधा इसमें डिवाइड दे दो। जैसे मैं 7 से इसमें डिवाइड दूंगा तो कितनी बार जाएगा 7 निम 63, 9 बार चला गया, 1 ये 0। 7 से इसमें भाग दूंगा 7 एकम 7 और 2 0 तो 2 0, ऐसे 7 से इसमें भाग दे दूंगा तो ये संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। क्लियर है, 7 से इसमें भाग दे दो, 7 एकम 7 चला गया, कितना बचेगा 9 में 7 बार एक बार कट गया, 7 तक कट गया तो 2 बचा, 2 और 1 21, तो 7 यही कितना हो जाएगा 21 और 1 ये 0, मतलब 130 बारी कट गया। क्लियर दोस्तों, तो ये संख्या हमारी कितनी आ गई 130 आ गई। क्लियर है, 100 रुपये की चीज़ को 10% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब 90 में बेच रहा है। यहाँ पर कितने बेच रहा है 90 में, यहाँ पर कितने बेच रहा है 630 में, तो 90 का 630 कितने गुना है 7 गुना। यहाँ पर कितने बेच रहा है 910 में, तो ये 910 किस संख्या का 7 गुना है 130 का 7 गुना है। क्लियर है, अब आपसे पूछा है कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब देखिए 100 रुपये की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है दोस्तों 130 में बेच रहा है। 100 रुपये की चीज़ को जब वो 130 में बेच रहा है तो कितने का लाभ होगा दोस्तों 30 का लाभ होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कितने का लाभ होगा 100 रुपये की चीज़ को 30 रुपये में बेच रहा है तो 30% का लाभ हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब 100 का 30% निकालेंगे, निकाल लीजिए। 100 का क्या निकालेंगे 30% निकाल लीजिए, 100 से 100 कटा 30% बचा, तो 30% का क्या होगा उसे लाभ होगा। 100 से ज़्यादा है तो लाभ, यदि यहाँ पर 100 से कम होता तो हानि होती, तो 30% का लाभ है। बी ऑप्शन दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या है। क्लियर दोस्तों, देखिए एक हो गया आपका CP, एक हो गया SP1, एक हो गया SP2। क्लियर है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता उससे 100 मान लेंगे। SP1 आपका क्या है, क्लियर है, SP1 क्या है, किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच रहा है। अब 100 रुपये की चीज़ को 20% की हानि पर बेचेगा, इसका मतलब 80 में बेचेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहता है कि 20% लाभ पर बेचने पर 100 रुपये की चीज़ को 20% लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब कितने बेचेगा 120 में बेचेगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।
270 रुपये अधिक मिलते हैं, यही तो कह रहा है। तो देखिए पहले बेच रहा है तो 80 में बेच रहा है, बाद में बेच रहा है 120 में बेच रहा है। रुपये में कितना अधिक मिल रहा है, यहाँ पर कितना अधिक मिल रहा है 40, 80 से 120 में बेच रहा है, कितना अधिक मिल रहा है 40। और यहाँ रुपये में कितना अधिक मिल रहा है दोस्तों 270 अधिक मिल रहा है। यहाँ कितना अधिक मिल रहा है 40, रुपये में कितना अधिक मिल रहा है 270 अधिक मिल रहा है। आपसे पूछा गया है उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यही तो पूछा गया है, मतलब 100% का मान पूछा गया। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होगा 100%। जब 40 270 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा 100, 270 डिवाइड कर देंगे दोस्तों 40 से, गुने कितना 100। क्लियर है, बस आपका आंसर आ जाएगा। कटा लीजिए दोस्तों इसको। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा 100, 25 बारी, 25 का 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 25 का 27 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना होता है 675। तो 675 आ गया आपका सही आंसर। किस ऑप्शन में है दोस्तों, पहले ऑप्शन में 675 दे रखा है, यही हो जाएगा आपका सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों यहाँ पर लिख लेता हूँ CP, SP1, SP2, ठीक है। CP आपको नहीं पता कितना मानेंगे, आप उसे हमेशा 100 मानेंगे। यहाँ पर क्या है, वस्तु को कितनी बेच रहा है 10% लाभ पर। अब 100 रुपये की चीज़ को 10% के लाभ पर बेचेगा तो 110 में बेचेगा। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है 25% लाभ पर बेचेगा, 100 रुपये की चीज़ को 25% लाभ पर बेचेगा दोस्तों तो 125 में बेचेगा। दोनों का कर लीजिए अंतर। क्लियर है। 110 रुपये की चीज़ को कितने बेच रहा है 125 में। यहाँ पर कितने में अधिक में बेच रहा है 105 अधिक में। यहाँ पर पहले बेच रहा था 110 में, फिर कितने बेच रहा है 125 में। कितना अधिक बेच रहा है, पहले से कितना अधिक बेच रहा है दोस्तों, यहाँ पर 15 अधिक बेच रहा है। यहाँ पर कितना अधिक बेच रहा है 15 अधिक बेच रहा है। यहाँ पर कितना अधिक बेच रहा है 105 अधिक बेच रहा है। जब 15 बराबर 105, आपसे क्या पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 100, 15 बराबर 105 तो 100 बराबर कितना 105 बटे कितना 15 गुने 100। बस आपका आंसर आ जाएगा 15 सत्ते 105, 7 का 100 में मल्टीप्लाई कर दो 700 आ जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि ने 20% हानि पर सोहन को बेच दी। यदि सोहन ने उसके 8800 रुपये दिए हों तो राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी। 3 व्यक्ति हैं दोस्तों इसमें, एक तो राम दिया गया है, आपको राम लिख लेते हैं। दूसरा कौन दिया गया है, दूसरा दिया गया है हरि, हरि को मैं एच से डिनोट कर देता हूँ। तीसरा दिया गया है सोहन, सोहन को मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। क्लियर दोस्तों। अब इनका क्या होगा दोस्तों, एक तो CP होगा, एक होगा इनका SP। क्लियर है, एक CP होगा एक SP होगा। अब देखिए राम ने उसे कितने रुपए में खरीदी थी नहीं पता, 100 मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य राम का। ठीक है, राम का क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। राम की वस्तु कितने मानी हमने 100 रुपये, राम का क्रय मूल्य 100 माना है, और सामने राम ने क्या किया है अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा है हरि को। 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब कितने में बेचा है 110 में बेचा है हरि को। राम का क्रय मूल्य 100 है, 100 की वस्तु को 10% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब 110 में बेचा है हरि को। हरि ने 20% हानि पर सोहन को बेच दी। कितने की हानि पर 20% की हानि पर। हरि ने कितने रुपए में खरीदा है उसे, हरि ने राम से कितने रुपए में खरीदा है 110 में। क्लियर है, और 20% हानि पर बेच दिया। अब 110 का क्या करेंगे आप 20% निकाल लीजिए बटे में 100, 0 से ये 0 कट गया, 0 से 11 दूनी कितना हो गया 22। अब 110 रुपये में हरि ने खरीदा था और 20% की हानि में बेच दिया, इसका मतलब कितने में बेच दिया 22 रुपये कम में बेच दिया। तो 110 में से 22 माइनस कर दीजिए, कितने में बेच दिया दोस्तों उसने सोहन को 88 में बेच दिया। यहाँ तो कोई बात डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए राम का हमें नहीं पता था क्या क्रय मूल्य, हमने उसका 100 मान लिया। 100 रुपये की चीज़ को उसने 10% के लाभ पर बेचा हरि को, इसका मतलब 110 में बेचा। अब हरि ने क्या किया है 20% की हानि पर सोहन को बेच दिया है, 88 में बेच दिया। क्लियर है, और यहाँ पर क्या कह रहा है सोहन ने उसके कितने दिए हैं 8800 रुपये दिए हैं। यहाँ पर सोहन ने कितने दिए हैं 88, और यहाँ पर सोहन ने कितने दिए हैं दोस्तों 8800 दिए हैं। तो इसका ये कितने गुना है दोस्तों 88 एकम 88 100 गुना है। क्लियर दोस्तों, कितना गुना है 100 गुना है। आपसे क्या पूछा गया है
राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी, तो राम का भी क्या कर देंगे दोस्तों, 100 गुना कर देंगे। क्लियर दोस्तों, कितना कर देंगे, तो 100 का 100 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 जीरो मतलब 10,000। क्लियर, तो राम ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 10,000 में खरीदा था। राम का क्रय मूल्य 10,000 हो गया, पहला ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।